तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन। तो यह फिनॉल जो है कि कैसे बनता है, कौन कौन से रिएक्शन से बनता है, इसी को हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बनाने का विधि। तो उसमें 5-6 रिएक्शन से हम लोग अल्कोहल बनाए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के कौन कौन से रिएक्शन है। तो देखिए, फिनॉल बनाने के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपका जो बुक है उस बुक में फिनॉल बनाने के लिए 4 ही रिएक्शन दिए गए हैं। उन्हीं चारों रिएक्शन से हमारा जो सिलेबस कहता है कि हमको फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। तो हमारे सिलेबस के अनुसार फिनॉल का प्रिपरेशन 4 रिएक्शन से करना है। तो वह कौन कौन रिएक्शन एक एक करके सब हम लोग पढ़ते जाएंगे। अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग दीजिए सबको, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की विधि। तो बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर लिखिए सभी को प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, यहाँ आपको क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। तो यह क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। कैसे बनता है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से होता है क्या कि NaCl बाहर निकल जाता है, या NaCl जो है कि बाहर निकल जाता है और OH जाके बेंजीन में जुड़ जाता है। तो OH जो है कि आकर बेंजीन में यहाँ पर जुड़ गया और जो है कि आपको बनेगा कि आपको, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कि NaCl बाहर निकल गया और Cl जहाँ से हटा है उस जगह पर OH जाकर के यहाँ पर जुड़कर फिनॉल बना दिया। तो यह फिनॉल आपको बन गया PHENOL, फिनॉल बन गया। तो यह फिनॉल बनाने का पहला रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन से हम लोग कैसे फिनॉल बनाते हैं, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। अब आते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शन देखने। यहाँ पर चाहे तो आप HCl भी लिख सकते हैं, एसिडिक मीडियम। यह रिएक्शन अधिक तेजी से होता है। अब आते हैं दूसरा रिएक्शन हम लोग जो है कि फिनॉल बनाने का दूसरा रिएक्शन। तो फिनॉल बनाने का जो दूसरा रिएक्शन हम लोग का है वो है सल्फोनिक एसिड से। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल बनता है, आइए अभी और दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का जो रिएक्शन है उसमें होता क्या है कि हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग ओलियम के साथ, OLEUM, ओलियम के साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग। इसके उपस्थिति में, तो NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में तो फिनॉल का निर्माण होता है। क्या बनता है? यहाँ पर फिनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन हम लोग ओलियम और NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। अब सवाल यह है कि यह कैसे बनता है, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद अब इसका हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस, NaCl बाहर निकल जाएगा और जहाँ पर जब Cl हटेगा उस जगह पर OH जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ओलियम से बनाने का मैकेनिज्म हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो इसका चलिए मैकेनिज्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो बेंजीन का रिएक्शन ओलियम से कराते हैं। तो ओलियम का क्या फॉर्मूला आता है? तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ओलियम का यह फॉर्मूला है H2S2 और O7। अब यह जो ओलियम है, इस ओलियम को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या ओलियम को तोड़ते हैं तो H2SO4 और H2O बनता है। कैसे? तो यहाँ पर मिला लीजिए, आपको जो है कि H2SO4 और ओलियम बनता है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये मोलिकुलर फॉर्मूला जो है कि ओलियम का होता है H2S2O7। तो यह जो है कि जब हीट करते हैं, रिएक्शन होता है, उस समय 2 भागों में टूट जाता है, H2SO4 और SO3। यहाँ पर जो है कि H2O लिखा गया था जो कि गलत था। यह क्या चीज में टूटता है? H2SO4 और प्लस SO3 में। यहाँ पर देखिए H2, तो H2 यहाँ पर यह SA का 1 मिलके यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 4 और 3 7। तो यहाँ पर यह बन गया। इससे पहले यहाँ पर H2O लिखा गया था
था वह H2O गलत था। तो ओलियम जो है कि टूटता है जो है कि गर्म करने पर H2SO4 और SO3 में। तो SO3 गैस बनकर उड़ जाता है या निकल जाता है, बच जाता है आपको H2SO4। तो H2SO4 को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HO और HSO3 में। तो यहाँ पर देखिए H और H मिलके H2 बन गया, एक S है, ऑक्सीजन जो है कि 3 है, 4 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो H2SO4 टूटता है कैसे, HO और HSO3 में यह टूटता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर H जो है यह H और यहाँ से OH यहाँ पर जल बन के बाहर निकल जाते हैं। H और OH क्या होता है, जल बनकर बाहर निकल जाता है। और HSO3 यह जो HSO3 बच गया, यह बेंजीन रिंग में जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह एक कंपाउंड बना लिया आपको, बेंजीन रिंग में आके जुड़ गया HSO3। क्या जुड़ गया, HSO3 आकर के बेंजीन रिंग में जुड़ गया। और बाहर क्या निकला, बाहर निकला यहाँ पर H2O जो है कि बाहर निकल गया यहाँ पर। तो H2O क्या हो गया कि बाहर निकल गया। तो इसमें जो है कि H2O आपको बाहर निकल गया। अब जो है कि इसमें हम लोग जो है कि अब जो है कि दूसरा स्टेप में आते हैं। तो यह स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट यह पहला स्टेप का मैकेनिज्म है। अब आते हैं स्टेप सेकंड। तो यह स्टेप सेकंड में क्या होता है कि स्टेप सेकंड में जो है कि यह जो सल्फोनिक एसिड, इसी को कहा जाता है। तो यह बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यह जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है HSO3, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, तो इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH से। किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं दूसरा स्टेप में। तो क्या होता है यहाँ पर, तो देखेंगे तो यहाँ पर NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें यहाँ पर HSO3 और Na टूटकर बाहर निकल जाता है और OH आकर बेंजीन में जुड़ जाता है। तो आपको क्या बाहर निकलेगा, NaHSO3। इसको सोडियम बाइसल्फाइड कहा जाता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड बाहर निकल गया, यहाँ पर जो जगह खाली हुआ वहां पर OH जाकर के जुड़ गया। तो यह क्या बन जाएगा आपको, OH आके यहाँ पर जुड़ गया। तो यह आपको बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो यह फिनॉल बन गया। यह कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यह बन गया। यह सोडियम बाइसल्फाइड है। तो ओलियम से जो है कि आपको बेंजीन का रिएक्शन जब ओलियम से कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। यह 2 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट में बेंजीन जो है का H और ओलियम में से जो निकला है OH वह जल बन के बाहर निकल गया और HSO3 जाके यहाँ पर जुड़ गया। दूसरा स्टेप में यह HSO3 NaOH से रिएक्शन करेगा तो NaHSO3 बाहर निकल जाएगा और OH जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपके एग्जाम में जो है कि मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको मैकेनिज्म इसलिए बताया जा रहा है ताकि रिएक्शन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ओलियम से बनाने का रिएक्शन था कि कैसे वो जो है कि ओलियम की और बेंजीन की सहायता से हम लोग फिनॉल का निर्माण करेंगे। अब आते हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ने, फिनॉल बनाने का जो तीसरा रिएक्शन है उसको हम लोग देखने आते हैं। तो हम लोग बेंजीन बनाने का तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट से कैसे जो है कि बेंजीन का फिनॉल बनता है। तो फिनॉल बनाने का हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल कैसे बनता है आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है कि NH2 है या एनिलीन है। इस एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, तो एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ और HCl के साथ। तो क्या बनता है, तो यह रिएक्शन आपको पहला चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ाया जा चुका है कि एनिलीन का रिएक्शन जो है कि NaNO2 और HCl से कराते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनता है N2 + Cl- और यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो यही आपको डाइजोनियम साल्ट है। इसी को क्या कहते हैं, डाइजोनियम साल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 जोन है, पॉजिटिव जोन और दूसरा नेगेटिव जोन। तो यह कहलाता है आपको
डाइजोनियम साल्ट, इसको क्या कहते हैं, डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। और इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन जब हम लोग वाटर से कराते हैं तो जो है कि बनता है आपको फिनॉल का निर्माण होता है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि यह कैसे बनाता है। तो इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन, यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, N2+Cl- और यह आपका बेंजीन रिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइजोनियम साल्ट। इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हम लोग H2O से कराते हैं, तो HO और H यहाँ पर लिखते हैं। तो या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग H और OH लिखते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसमें आपको सबसे पहले N2 गैस टूटकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, N2 गैस टूटकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर N2 गैस टूटकर बाहर निकल गया। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl और यहाँ से H और Cl HCl बन के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए HCl। तो ध्यान देंगे इसमें जो है कि आपको डाइजोनियम साल्ट टूटकर बाहर निकल गया, उसके बाद यहाँ से जो है कि H और Cl HCl बाहर निकल गया। अब OH आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो OH आकर जुटेगा तो यह बन जाएगा आपको OH और यहाँ पर बेंजीन। तो यह क्या बन गया, आपको फिनॉल बन गया। यहाँ पर N2 टूटकर बाहर निकल गया, फिर से समझ लीजिए H और Cl HCl बाहर निकल गया, तो यह बेंजीन रिंग खाली हो गया। यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर यह OH जाके जुड़ के क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। तो यह बन गया आपको फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल। तो इसको कह सकते हैं कि हम डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल बनाने का रिएक्शन है, या फिर एनिलीन से भी फिनॉल बनाने का यही रिएक्शन है। तो ये एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, यह आपको पिछला क्लास में हेलो एल्केन हेलो एरिन में बताया जा चुका है। उसका वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं उसको। तो और फिर डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल बनाने का जो विधि है यहाँ पर दिया गया। तो हमारा जो रिएक्शन है वह डाइजोनियम साल्ट से बनाने के लिए बुक में दिया है। तो हमारा मेन रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन यह कैसे बना एक स्टेप पीछे जाके आपको बताया जा चुका है कि थोड़ा सा आपको अभी याद हो जाए। तो यह 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए फिनॉल बनाने का। फिनॉल बनाने का 3 रिएक्शन पढ़ लिए। पहला रिएक्शन क्या किससे पढ़े, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का, दूसरा ओलियम और बेंजीन से फिनॉल बनाने का, और तीसरा रिएक्शन है डाइजोनियम साल्ट से बनाने का। अब आते हैं फिनॉल बनाने का चौथा और लास्ट रिएक्शन पढ़ने कि फिनॉल बनाने का लास्ट रिएक्शन जो 4 नंबर का रिएक्शन है उसको पढ़ने की कैसे यह फिनॉल बनता है। तो चौथा जो रिएक्शन है वह है क्यूमीन से फिनॉल बनाने का विधि। तो हम लोग को चौथा रिएक्शन कौन पढ़ना है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का विधि। तो आप लोग हेडिंग दीजिए क्यूमीन से फिनॉल बनाने का विधि या प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन लिख दीजिए, और कार्बन के जो कि 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड से यहाँ पर बेंजीन रिंग लिख दीजिए। तो ये हो गया आपको बेंजीन रिंग, और 2 बॉन्ड से यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, CH3, और एक यहाँ पर H लिख दीजिए। यही क्यूमीन का फॉर्मूला है, इसी को कहते हैं क्यूमीन, CUMENE। तो यही आपका क्यूमीन है। तो क्यूमीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, तो क्यूमीन का जो है कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, और साथ में जो है कि ऑक्सीडेशन के बाद इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, तो क्यूमीन का रिएक्शन कराते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O के उपस्थिति में। तो क्या बनता है, तो यहाँ पर फिनॉल बन जाता है, OH और बेंजीन रिंग, यानी कि यह फिनॉल बन जाता है। तो यह फिनॉल बन गया, और बाकी सब साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है। यानी क्या बाहर निकलता है, तो CH3 COO और CH3 कीटोन जो है कि बाहर निकल जाता है। एसीटोन, इसको एसीटोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन बाहर निकल जाता है। अब सवाल यह है कि यह कैसे बनता है, कैसे बन गया, इसका क्या मैकेनिज्म है। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म में जो है कि सबसे पहले हम लोग यह क्यूमीन बनाते हैं, CH3 यहाँ पर CH3H और यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दिए। तो देखिए एक कार्बन से एक साइड जो है कि बेंजीन जोड़ेंगे, और 2 साइड CH3 और एक साइड H जोड़ेंगे, तो यह क्यूमीन बन जाएगा। और क्यूमीन का यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं।
ऑक्सीडेशन कराते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और यह कंपाउंड ऐसे बन जाता है CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग बन गया, और यहाँ पर जो है कि दो ऑक्सीजन, यह दोनों ऑक्सीजन आके जुड़ गया और यहाँ पर H बन गया। तो यह जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर जुड़ गया, इसको क्यूमीन, इसको क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यही आपको पेरोक्साइड बॉन्ड है। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यह जो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है तो यह जो कि अगला स्टेप में यह टूट जाता है। तो टूटता है तो क्या बनता है, इसको थोड़ा सा तीर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यह टूटता है तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ से जो है कि बॉन्ड इसका दो जगह से बॉन्ड टूट जाता है। एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है और एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है, आपको यहाँ से टूटता है। तो यह जो बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर जो है कि यह जो बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर यह OH आकर के यहाँ बेंजीनिंग में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जोड़ दिए OH को ला करके हम लोग बेंजीनिंग में यहाँ पर जोड़ दिए। देखिए यहाँ पर तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और इतना जो है कि टूट कर यहाँ से यह जो है कि टूट कर इतना ग्रुप टूट कर बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए CH3 और यहाँ पर O बन गया। तो यहाँ पर जो है कि कार्बन का 1, 2 और 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यह हो गया आपको कीटोन। चाहे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 लिखकर C लिख दिए। यह जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को ऊपर कर देते हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिए, और यहाँ जो CH3 है CH3 को इस साइड कर देते हैं तो यहाँ पर CH3। तो यही हो गया आपको एसीटोन। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है क्यूमीन से फिनॉल बनाने का विधि। इसमें करना क्या है कि पहले ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यह दोनों ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर यहाँ इस तरह से जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इतना ग्रुप जो है कि टूटकर बाहर निकल जाएगा, यह OH आके बेंजीन में यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह जो ग्रुप टूटकर बाहर निकलेगा, एक बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एक बेंजीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यह जो टूटकर यहाँ पर कीटोन बना लेगा। तो यही है क्यूमीन से जो है कि आपको फिनॉल बनाने की विधि। तो आपके बुक में जो है कि फिनॉल बनाने का मात्र 4 रिएक्शन दिया है। आपके सिलेबस में यही चारों रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन समाप्त हो गया। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल का प्रिपरेशन, अभी पढ़े हैं फिनॉल का प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ईथर का प्रिपरेशन। या इस चैप्टर में 3 चीज है। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़े कि अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, ईथर किसे कहते हैं, सबका इंट्रोडक्शन पढ़े। उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, कितना टाइप का होता है और उसका क्या IPSC नेम होता है। यह सब हम लोग पढ़ने के बाद जो इसका प्रिपरेशन शुरू किए। तो तीनों का प्रिपरेशन पढ़ना है, जिसमें से 2 का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। किसका किसका प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का और फिनॉल का। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में 5-6 रिएक्शन था और यहाँ पर फिनॉल का जो प्रिपरेशन है इसमें 4 ही रिएक्शन हम लोग के सिलेबस में है। तो इसको आप लोग पढ़िए, देखिए और जो भी दिक्कत हो हमसे पूछेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर बनाने की विधि। जब ईथर का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। अल्कोहल का भी, फिनॉल का भी और ईथर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने के बाद जो है कि हम लोग इसमें आपको कुछ यूज बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल उनका क्या यूज होता है, तब यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पढ़िए और जो भी आपको दिक्कत हो वो आप फोन से हमसे पूछ सकते हैं, कहाँ पर कैसे क्या दिक्कत हुआ, और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। और जो भी दिक्कत हो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको हमसे पूछेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अभी देखिए जो किया जो क्लास हो रहा है इसमें काफी
मुश्किल घड़ी में यह क्लास हो रहा है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफी पानी फैला हुआ है। और 2-4 दिन जो आपका वीडियो नहीं बना उसका कारण यह था कि यूट्यूब पर जो वीडियो है, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है और शूट करने के लिए जो भी है, और शूट करने के बाद जो एडिटिंग किया जाता है, एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड किया जाता है, इन सब के लिए एक दूसरे जो है कि आदमी रखे हुए हैं, जो दूसरे आदमी जो है कि इसको एडिट करते हैं और फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो उनके घर में भी पानी चला गया था और थोड़ा सा उनको जो है कि कुछ प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो हमको देना था हम नहीं दे पाए, इसीलिए 2-4 दिन लेट हो गया। तो अब उनको जो है कि दिया जा चुका है, कुछ दिए कुछ बाकी है। तो जो है कि इन सभी कारण की वजह से आपको 3-4 दिन वीडियो नहीं बन पाया, तो फिर आगे फिर अब बनेगा, रेगुलर बनेगा, तो इसको ध्यान में देखिए। और पानी का तो चारों तरफ पानी है, आपके तरफ भी पानी है, तो इसको देखिए और पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और क्लास को अपना पढ़ते रहिए। जो भी आपका नोट्स है उस नोट्स को बनाते रहिए, और जब भी प्रॉब्लम है तो उसको फोन से हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रखते हैं। चलिए आज आप लोग को हम जो है कि यहाँ पर कितना पानी लगा, यह पानी आप लोग को दिखाते हैं कि कितना पानी लगा। इस पानी में आपको क्लास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप लोग देख चुके हैं कि कितना पानी में जो है कि आप लोग का क्लास कराया जा रहा है। तो यह जो है कि क्लास काफी मुश्किल घड़ी में कराया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो पानी तो अभी हम लोग के घर में भी पानी चला आया है, जो है कि बहुत ज्यादा पानी है। फिर भी आप लोग का थोड़ा सा जो है कि क्लास डिस्टर्ब था 3-4 दिन से, इसीलिए पानी में निकल कर और इस क्लास को आपको कराया जा रहा है। तो इस चीज को